स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम मिड लाइन आकलन 2021-22 कक्षा 8वीं सीजी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर देखने हैं प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, मिड लाइन असेसमेंट जो आपके चल रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। इसके पहले हम कक्षा 8वीं के बाकी विषयों को भी देख चुके हैं। यदि आपने कोई विषय छूट गया है, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दी से जाइए और उन आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं जल्दी से इनके आंसर्स। इसके पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जिससे आपको आने वाले और भी सारे प्रोजेक्ट के आंसर मिल सके। इसके अलावा वीडियो को आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, प्रत्येक विद्यार्थियों को केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य करना है, पूरे प्रोजेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको 3-3 हर विषय में दिए गए 3 से 4 प्रोजेक्ट, उनमें से केवल कोई भी 2 आपको जो बन रहे हैं उनको करें। ठीक है, तो मैं आपको पूरे बता देती हूँ जितने आपको करना है, इनमें से केवल 2, एक कोई भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तीनों कोशिश नहीं करना आपको करने की। तो इनके आंसर्स को हम देखते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं में जानकारी संकलित कर लिखिए। मतलब कुछ आपको पॉइंट दिए गए, उसके आधार पे आपको बताना है कि अभ्यारण्य का नाम क्या है, वो किस जिले में है, और भी बहुत सारे बिंदु। अच्छे, ठीक है, इनके चित्र भी आपको सम्मिलित करना है। तो पहला है अभ्यारण्य का नाम। आप कोई भी एक अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हो, उस अभ्यारण्य का नाम आपको जो भी पता हो वो लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बरनवाह पारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बरनवा पारा बहुत फेमस है, वैसे ये भी अभ्यारण्य आपने सुना होगा। फिर दूसरा है, इसमें क्या पॉइंट दिया हमको, अभ्यारण्य किस जिले में या क्षेत्र में, कौन से जिले में आता है, तो महासमुंद जो है ये जिले में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जिला है ये। इसके अलावा तीसरा है, आपके शहर या गांव से अभ्यारण्य की दूरी कितनी है, तो यहाँ से कितनी दूरी, 70 किलोमीटर दूरी हमने बता दी। अभ्यारण्य तक पहुंच सकते हैं दो कोई भी यहाँ पर साधन, जैसे आपके पास बस है तो उससे जा सकते हो, कार से या फिर बाइक से, आपके जो साधन है उससे। ठीक है, जीप वगैरह। इसके बाद इसकी क्या विशेषता है इस अभ्यारण्य की, वो आपको लिखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, तो क्या विशेषता है इसमें। तो चलिए विशेषताओं में लिख देंगे, बरनवा पारा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको लिख देना है कि जो बरनवा पारा क्या था, अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। यहाँ पर 4 सिंग वाले हिरण मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, तेंदुआ, जंगली भैंसा, अजगर, हिरण आदि है। कई पक्षियों की कई प्रजातियां भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी विशेषता हो गई। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, भ्रमण पर जाते समय आपको इन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। अपने सामानों का उचित देखभाल, कम से कम सामान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, समय का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यारण्य में आपको जल्दी जाकर वापस आना होगा, क्योंकि रात के समय में यहाँ पर कई जीव जंतु आपको मिल सकते हैं। इसलिए आपको समय का उचित ध्यान रखकर अपने सामान को भी, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, जैसे वहाँ गंदगी ना फैलाए, जिससे वहाँ के जानवरों को, जीव जंतुओं को कोई भी किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना करना पड़े। तो ये बरनवारा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हो जाएगा। इसके कुछ संकलित चित्र भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है संबंधित चित्र हम देख लेते हैं। और घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका क्या दायित्व होगा, अभ्यारण्य की स्वच्छता, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार और अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये ज्यादातर आपको रखना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ आप लगाएं। ठीक है, तो ये कारवाही के साधन से जा सकते हैं आप, इसमें सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। अब इसके हम चित्रों को देख लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर ये जो हमने देखा अभ्यारण्य बरनवा पारा, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, पर्यटक ग्राम यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से अभ्यारण्य में आप जा सकते हैं, पूरा आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। तो इस अभ्यारण्य में जब आप जाते हो, अंदर घूमते हो, तो आपको बहुत सारी इसमें अच्छी चीजें देखने मिलती हैं। तो ये बरनपारा अभ्यारण्य में आपको पूरी मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, निम्नांकित बिंदुओं पर जानकारी एकत्र कर लिखिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। सबसे पहला उनका है पारिवारिक पृष्ठभूमि बताना है, दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य बताना है, फिर देहावसान उनकी मृत्यु कब हुई, और उपयुक्त बिंदु संबंधित चित्रों का आपको संकलन करना है। ठीक है, तो उनका क्या भूमिका थी, यानी उनका योगदान क्या था, वो हम देखेंगे थोड़ा सा, फिर उसका चित्र भी हम देख लेंगे, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। चलिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो बताया गया है वो हम देखेंगे। आपके पास ये दिन का अच्छा सा कोई चित्र हो तो वो आप लगा सकते हैं, और भी बढ़िया आपका बन जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। तो ये तैयार आप ऐसे कर सकते हो, उसमें सुभाष चंद्र बोस के आपके पास हो, नहीं तो आप मार्केट से इसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो इनकी क्या भूमिका थी, देखिए, जैसे ही ब्रिटिश के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की बात आती है, तो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व्यक्तियों में सुभाष चंद्र बोस का नाम विशेष रूप से आता है। शुरुआत से अति महत्वाकांक्षी बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का फैसला कर लिया था, यह जानने के बावजूद कि यह मार्ग मुश्किल से भरा हुआ है, फिर भी वह इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाएगा।
उसके बाद हम मेन पॉइंट देख लेते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या थी उनकी पारिवारिक, यानी उनके माता पिता कौन थे, कहाँ से थे, किस जिले से निवास करते थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस, वास्तविक रूप से बंगाल के परगना जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। ये वकालत करने के लिए कटक आ गए क्योंकि इनके गांव में वकालत में सफल होने के कम अवसर थे, और कटक ने भाग्य ने इनका साथ दिया, और सुभाष के जन्म से पहले अपने आप को वकालत में स्थापित कर चुके थे उनके पिताजी। और गैर सरकारी अध्यक्ष भी चुने गए थे नगर पालिका के प्रथम। उनके पिता से उन्हें विरासत में बहुत सारी देशभक्ति मिली है, सारी चीज़ें उनको उनके पिताजी से प्राप्त हुई है। ठीक है, थोड़े से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए, तो उनके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य देख लेते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। एक चित्र भी चाहे तो आप इसमें लगा सकते हैं, उनके प्रसिद्ध नारा लिख देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अगला, उनकी मृत्यु कब हुई सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो कब हुई, उनका जो जन्म है वो यहाँ पर लगभग कब आता है, वैसे तो यहाँ पर है कि जब माना जाता है दुर्घटनापूर्वक हुई थी, तो 18 अगस्त 1945 को उनके अति भारी जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें उनकी मृत्यु की तिथि है 18 अगस्त 1945। ठीक है, जब उनका देहावसान हुआ उसके बारे में आपको लिख देना। थोड़ा सा उनके बारे में बताया गया, हालांकि उनकी जो है निश्चित नहीं है कि उसी समय उनकी जो है बॉडी नहीं मिल पाई थी, तो ये सारी मौत की पुष्टि बाद में हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो कई बार बताते हैं, अलग अलग तथ्य इसमें सामने आते हैं। ठीक है, लेकिन डेट आप इसमें लिख दोगे 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, अपने घर से स्कूल तक का नजरी नक्शा बनाइए। तो ये है, आप तीनों प्रश्न नहीं करना है, आपको केवल 2 ही प्रश्न करना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो कुछ ये नक्शा इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर आपको घर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप घर बना देंगे, छोटे पेड़ है यहाँ पर, और इधर कोई एक स्टेडियम है। ठीक है, आपके घर के आसपास छोटा मोटा स्टेडियम, ये ऐसे बता सकते हो, जो प्लेग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए या फिर खेल के लिए। यहाँ पर आपको आसमान में बादल दिख रहा है, और जो आपका स्कूल है बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूरी से आपको नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर रोड है, इस रोड बहुत प्रचलित रोड है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऑटो कार वगैरह आते जाते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका साधन है। उसके बाद आपको रोड क्रॉस करके थोड़ी दूरी से इस प्रकार से चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, स्कूल है। तो ये स्कूल है, यहाँ पर आपके लिए प्लेग्राउंड और ये जो है पेड़ पौधे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप नक्शा तैयार कर सकते हो, या आप चाहे तो अपने मन से आपके घर के आसपास जो है उन चीज़ों को ड्राइंग करके बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर देखे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कक्षा 8वीं के सभी विषयों के मिड लाइन आकलन के प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।